लोगों को फिर से पुनः शुरू करना है। तो सर मैं डिस्कस कर रहा था कि पटना हाई कोर्ट में आजकल सर सुनवाई होने में डिले हो रहा है, तो हम सर दूसरे हाई कोर्ट में, जो क्योंकि अभ्यर्थी वेस्ट बंगाल के भी अभ्यर्थी हैं, सिमिलर मामला है, ऑनगोइंग प्रोसेस में, मतलब उनको भी नियुक्ति पत्र मिलना है और उनको रोक दिया गया है। कुछ अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं, जैसे बिहार में टीआर 1 और टीआर 2 के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलना था, उनको रोक दिया गया है। उसी तरह वेस्ट बंगाल के भी कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ क्या सारे अभ्यर्थी लगभग, उनको भी नियुक्ति पत्र मिलना था, उनको भी रोक दिया गया है। तो सिमिलर मामला है, इसीलिए हम हो सकता है कि हम लोग डिसाइड कर लिए हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में भी केस दायर कर देंगे, उसके बाद पटना हाई कोर्ट में भी कर देंगे। जो पहले सुनवाई हो जाएगा, जहाँ पे पहले हमारा केस डिसमिस हो जाएगा, हम आईए लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है हम लोग सर 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हम लोग कर लेंगे। उसके बाद अब डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट हमको सुनती है, पूरा सुनवाई कराती है या तुरंत डिसमिस कर देती है, वो उनके संज्ञान पे है, वो हाई कोर्ट के संज्ञान पे है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना है और न्याय वहीं से मिलना है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है, मैं देख रहा था ग्रुप में या कई जगह कुछ मूर्ख लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे थे कि सर वकील से नहीं पूछे थे, चल गए सीधा सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट से सर राय नहीं लिए थे। हम सभी साथियों को बताना चाहते हैं कि 32 सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, 32 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपका राइट है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए केजरीवाल सर का जो मामला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, उसको भी बोला कि भाई आप पटना हाई वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट जाइए। हेमंत सोरेन का मामला देख लीजिए, डायरेक्ट लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, उनको भेज दिया कि हाई कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट हम जा सकते हैं, हमारे पास राइट है। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में भेज देती है कि भाई आप चैनल से आइए। लेकिन ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों केस का उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनी है, अपने संज्ञान में ली है और जो है वहां पे कार्रवाई भी की है, डिसीजन भी दी है। यदि हम 32 जो क्लॉज है उसको हम छोड़ देते तो हमारे पास एक विकल्प खत्म हो जाता। हम यदि एसएलपी हम तो रीट लेके गए थे, यदि रीट हमारी सुन लिया गया होता और हम हमारी सारी बातों को वहां पे समझ लिया जाता तो सारे लोगों पे डायरेक्ट मुकदमा होता, एनसीटी पे, एनआईओएस पे, एनएचआरडी पे। यदि हम केस जीत जाते तो या केस में हमारा सकारात्मक सुनवाई होता तो सभी लोगों को नोटिस होता। लेकिन क्योंकि कोई भी एक रास्ता है, तो हम कोई भी एक रास्ता क्यों छोड़े? इतने बड़े वकील के पास आए, आप एसएलपी लेके हाई कोर्ट से आइए। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बात को हम वहां रखेंगे। वो उतने बड़े वकील पैसा का भूखा नहीं होता है, वो भूखा होता है कि भाई आपको किसी तरह न्याय मिले, क्योंकि जितना नेम फेम वाला वकील है वो केस को हारना नहीं चाहते हैं, आपको हम बता देते हैं। और हुआ भी यही कि आपका केस को विड्रॉल उन्होंने कोर्ट खुद कहा रोहतगी जी आप मामला को जो है विड्रॉल कर लीजिए, हम आपको लिबर्टी देते हैं, आपको हम छूट देते हैं कि आप हाई कोर्ट के जरिए आइए, हम आपका पूरा बात को सुनेंगे। हमको लिबर्टी दिया गया, हमको वहां से भेज दिया गया। अब हमारी सुनवाई भी जल्दी होगी। यदि हाई कोर्ट में हमारा लग जाता है मामला, तो क्योंकि हाई कोर्ट ने हमको वहां से सुप्रीम कोर्ट ने हमको भेजा हाई कोर्ट में, तो थोड़ा सुनवाई की रफ्तार भी तेज होगी। उदाहरण के तौर पे अभी हम आपको बता देते हैं कि सक्षमता का परीक्षा वाला मामला में 32 के अकॉर्डिंग हमारे दूसरे संगठन के साथी जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं, लेकिन वहां से आदेश दिया कि भाई पटना हाई कोर्ट को इनको जल्द सुन लीजिए। तो 3 दिनों में डिसीजन, 3 दिनों में लगातार बेंच लगा और 3 दिनों में ही मामला को सुन लिया गया, डिस्पोजल कर दिया गया। अभी जजमेंट रिकॉर्ड पे है, मतलब जजमेंट रिजर्व है। बिहार में जो गवर्नमेंट टीचर है जो सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते थे उनके लिए केस किया गया था, अभी ऑर्डर रिजर्व है और कभी भी उनका ऑर्डर आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग भी 32 के विकल्प में हम लोग वहां पे गए। यदि हमको सुन लिया गया होता तो आज जो हम लोग परेशान है मामला को वहां बताने के लिए, कहने के लिए, तो हो सकता है कि हम आर या पार की स्थिति में होते, या तो हमारी नैया पार हो जाती या जो होना होता तो हम लोग को दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना और पटना हाई कोर्ट में भेज दिया, लेकिन हाँ एक कमिटमेंट जरूर किया कि आपका हम सुनेंगे, एक कमिटमेंट आपके साथ है। अब हम जब भी एसएलपी लेके जाएंगे तो अब हमको किसी से कोई भी मदद की आवश्यकता नहीं है कानूनी रूप से। हमको कमिटमेंट कोर्ट कर दिया है, अब हमारी सुनवाई होगी, ये तो तय हो गया है और कोर्ट हमको सुनेगी, पूरा सुनेगी, फुल सुनवाई होगी। और मुझे पता है कि जब फुल सुनवाई होगी तो हम बात को अच्छी तरह से रखेंगे तो हमारा कंसिडर किया जाएगा, ये हमें भरोसा है। लेकिन आपको थोड़ा सा निराशा तो मुझे भी लगा है
और जितने भी एडवोकेट से हम लोग मिलते हैं, सभी लोगों का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने के बाद बड़ा मुश्किल होता है उसको पुनः सब कुछ कराना, पूरा उस ऑर्डर को बदलवाना नामुमकिन है। लेकिन जब पूरा मैटर हम लोग बताते हैं, पूरा बात उनको समझाते हैं, तो लगभग लोग कहते हैं कि इसमें कंसिडर किया जा सकता है। तो उसी ग्राउंड पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए, जो अब मैं बार बार सभी साथियों से कहता हूँ, इसमें कुछ बचा नहीं है दोस्त। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, निगेटिव डिसीजन आने के बाद केस में कुछ बचता नहीं है। बस एक उम्मीद बचती है कि शायद होप बचता है कि शायद हम जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। देखिए, हम आपको बता देते हैं, अब जो लड़ाई रह गई है वो जो अभ्यर्थी, वही अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं जिनकी नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। जैसे टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री वाले लोग तड़प रहे हैं कि सर किसी तरह हमारा मामला सॉल्व हो जाए। टीआरई 2 के लोग जिनको नियुक्ति पत्र से वंचित हैं, उनको लग रहा है कि तुरंत हमको नियुक्ति पत्र यदि हम जीत जाते हैं तो मिल जाता, बाकी में मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं जो सिर्फ नियुक्ति पत्र से दूर है, वहां भी केस जीतेंगे तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन जो आम अभ्यर्थी है, अब आम जो अभ्यर्थी जिसकी उम्र सीमा बच रही है, वो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व दूसरे जगह स्विच कर रहे हैं। इसी तरह से आपको एक बिट्टू जी, एक संज्ञान में आपके परसों हमारे पास कॉल आया था, 2-3 दिन से कॉल आ रहा था। 2-3 लड़के मुझे लगातार फोन कर रहे थे, एक ही लाइन पर आके मुझे फोन कर रहे थे कि सर आपकी तो नौकरी हो गई है, अब इसमें कुछ होने वाला है नहीं सर, क्यों इस मामले में बिना मतलब के बच्चे उलझाए हुए हैं। वो मुझे लगातार 2 दिन से फोन आ रहा था। ठीक है, कल फाइनली वही लोग मुझे फोन किए, बोले कि सर आप क्यों परेशान हैं, आप केस क्यों आप लगे हुए हैं, हम एनआईओ अभ्यर्थी हैं, हम लोगों ने एडमिशन ले लिया है, आप सर एनआईओ हारे जीते हमको मतलब नहीं है, आप सर इस मामले में इन्वॉल्व मत रहिए, आप सर आपकी नौकरी हो गई है, आप प्लीज इसमें मामले में इन्वॉल्व नहीं रहिए। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि धमकी दे रहा था। मैंने तुरंत उस नंबर को पटना एसएसपी को मैंने दे दिया, एफआईआर कर दिया उस नंबर पे कि आप, कल की बात है, कल शाम को मैंने एफआईआर किया है कि भाई आप कोई न्यायालय में जा रहा है, हमारा संगठन को आप हमको न्यायालय से रोक क्यों रोक रहे हैं। ये डिग्री सर एनआईओ की डिग्री भी इसके पास है और ये कहीं से रेगुलर डिलीट भी कर रहा है। ये अभ्यर्थी, इसी तरह का अभ्यर्थी ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि उल्टा पुल्टा गाली गलौज, पपुआ भाग गया, पैसा लेके भाग गया, 50 लाख जमा कर लिया है, साले वो एक फूटी कौड़ी नहीं दिया हमको, एक चमन्नी नहीं दिया है। जो भी सर हमको संगठन जो भी पटिशनर बना उसका सारा मेरे पास रिकॉर्ड है, एक चमन्नी को दिया उसका हिसाब है हमारे पास।